हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CTET लर्निंग हब पर। आज हम थार्नडाइक का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक भी CTET के पेपर में पूछे जाते हैं। इनसे भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इनका कहना था कि बच्चे पहले गलती करते हैं, फिर उसके बाद प्रयास करते हैं, बच्चे उसी से ही सीखते हैं। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वह एक पशु वैज्ञानिक भी थे। इनकी फेमस बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, और थर्ड है इसकी एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। ये 3 बुक इनकी बहुत फेमस है। देखिए, अधिगम के जो नियम दिए थे सबसे पहले वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक ऐसा सोचते थे कि अगर किसी व्यक्ति की कार्य के प्रति उत्तेजना बढ़ा दी जाए तो वह कार्य को करने के लिए अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करेगा। तो जब वह बार बार उस कार्य को या उस क्रिया को दोहराएगा तो व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, किसी चीज़ को बार बार करते हैं, तो उस चीज़ को हम अच्छे से सीख जाते हैं। तो थॉर्नडाइक ऐसा ही सोचते थे। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उसने बिल्ली को एक बॉक्स जैसे पिंजरे में रखा था, जिसके गेट पर लीवर लगा था, जिसको दबाते ही वह खुल जाता था। और पिंजरे के बाहर यानी बिल्ली का खाना रखा था, जो कि फिश थी। वो पिंजरे की थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन वो इस तरह रखी गई थी कि बिल्ली उसे देख सके। बिल्ली को नहीं पता था कि लीवर पर पैर रखते ही इसका गेट खुल जाएगा। लेकिन बिल्ली भूखी थी, तो बिल्ली ने अपना भोजन करने के लिए कुछ अनुक्रियाएं की, यानी रिस्पॉन्स करने लगी। बिल्ली पिंजरे में खूब कूदी, इधर उधर पैर मारे, हाथ मारे, पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो बिल्ली के कई प्रयासों के बाद अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ गया। एकदम से गेट खुल गया, तो उसने अपना भोजन किया आके। इस प्रक्रिया को थॉर्नडाइक ने अनेक बार दोहराया, लेकिन जैसे जैसे वो क्रियाएं करती रहती थी, उसकी निरर्थक क्रियाएं कम होती गई। लास्ट में वो यह सीख गई कि सही लीवर दबाकर एक बार में ही दरवाज़ा खुल जाता है, और वह लीवर दबाकर बाहर आकर अपना भोजन कर लेती थी। इस प्रयोग से थॉर्नडाइक ने यह सिद्ध किया है कि त्रुटि एवं प्रयास से हर काम हो सकता है। अगर बच्चे कोशिश करते हैं, गलती करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए थे। फर्स्ट है मुख्य नियम और सेकंड है गौण नियम। तो चलिए पहले मुख्य नियम की बात कर लेते हैं। मुख्य नियम को थॉर्नडाइक ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक ने इस नियम में यह स्पष्ट किया है कि सीखने वाला सिखाने के लिए तैयार हो, रेडी हो, तत्पर हो। तत्परता ध्यान केंद्रित करती है करने, और व्यक्ति किसी भी कार्य को शीघ्र सीख ले। देखिए, जब हम कार्य करने के लिए रेडी होंगे तभी तो हम किसी कार्य को अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस नियम में थॉर्नडाइक ने ये बताया। देखिए, जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा पढ़ने के लिए रेडी है, तभी वो सीख पाएगा, वरना हम पढ़ने के लिए रेडी नहीं होंगे तो अच्छे से सीख नहीं पाते। बच्चे असंतोषजनक हो जाते हैं। सेकंड नियम बताया था हमारा थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है वह उसे सीख जाता है, तथा जिस क्रिया को वो छोड़ देता है, उसका उपयोग नहीं करता, तो वह उसे भूलने लग जाता है। देखिए, जैसे हम कोई काम बार बार दोहराते हैं तो उसे हम अच्छे से सीख जाते हैं, या कुछ पढ़ते भी हैं, हम उसे बार बार दोहराएंगे तो हम उसे अच्छे से सीख जाएंगे, और उसका उपयोग हम नहीं करेंगे, उसे नहीं पढ़ेंगे तो हम उसे भूलने लग जाते हैं। देखिए, जैसे मैथ है, मैथ के फॉर्मूले जब हम याद करेंगे, उन्हें दोहराते हैं, तो मैथ हमारा उतना ही अच्छा होता चला जाता है।
लेकिन जब हम मैथ की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और उसे करते नहीं हैं, फॉर्मूले याद नहीं रखते, ना याद करते हैं, तो मैथ भूलने लग जाते हैं। उसके फॉर्मूले याद नहीं होते तो फिर उसे भूलने लग जाते हैं। यही थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम में बताया कि जो अभ्यास करते रहते हैं वो बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं। थर्ड नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि सीखना व्यक्ति के लिए संतोषजनक हो तो वह किसी भी कार्य को जल्दी सीख लेता है, लेकिन अगर सीखना असंतोषजनक है तो सीखना असंभव हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, अगर क्लास में टीचर से बच्चा कोई क्वेश्चन करता है तो बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसे प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ पाए, उस पर तर्क कर पाए। ना कि बच्चों को मार पीटना चाहिए, डांटना चाहिए, बल्कि क्लास का वातावरण अच्छा बनाना चाहिए, ना कि डरावना। क्योंकि अगर बच्चे क्लास में ही डरेंगे तो बच्चे अच्छे से ना पढ़ पाएंगे, ना सीख पाएंगे, अपने टीचर से क्वेश्चन करने में हिचकिचाएंगे, तो बच्चे अच्छे से तर्क नहीं कर पाते, ना सीख पाते हैं। तो उनके लिए जब सीखना अच्छा होगा तो वो किसी भी कार्य को जल्दी सीख लेते हैं। जब सीखना उनके लिए बुरा होगा, मतलब नेगेटिविटी उनके अंदर होगी, तो बच्चे सीख नहीं पाते अच्छे से। तो प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया है। देखिए इस नियम में थॉर्नडाइक ने पुरस्कार और दंड को भी बड़ा महत्व दिया है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि अगर बच्चे ने कोई कार्य किया है तो बच्चों को अगर तुम पुरस्कार दो तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, उस कार्य को फिर दोबारा करेंगे। लेकिन आप बच्चों को वहीं डांटेंगे या फिर उनके साथ मार पिटाई करेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाते। तो इसलिए बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए कि ताकि बच्चे कार्य को करते रहें, सीखते रहें। तो बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। अब सेकंड आते हैं हमारे सीखने के गौण नियम। तो इसमें थॉर्नडाइक ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। फर्स्ट है हमारा बहुअनुक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। देखिए जब मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है तो वह उसके समाधान के लिए अनेक प्रयत्न करता है और अंत में वो जिन प्रयत्नों से अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, यानी सफलता प्राप्त करता है, उनका वह चुनाव कर लेता है। इसी को ही सीखना कहते हैं। देखिए जब हमारी जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम तो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं उसे ठीक करने के लिए, अनेक प्रयत्न करते हैं। तो लेकिन जिस चीज़ों से हमारा जो समस्याएं वो सोल्व हो जाती हैं तो हम तो उन्हीं का चुनाव करते हैं। देखिए जैसे ये बिल्ली, इस बिल्ली ने अनेक प्रयत्न करे अपना भोजन करने के लिए, खूब इसमें कूदी, खूब बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इसका जो लक्ष्य था, इसके जो प्रयत्न थे, उसे सफलता मिली एक लीवर पर पैर रखने से। उसका गेट खुल गया तो उसने चुनाव कर लिया। अब वो हर प्रयत्न में ना, जब भी उसे भोजन करना होता है तो वो लीवर पर पैर रखती है और बाहर आकर अपना भोजन कर लेती है। तो उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया, उसने लीवर का चुनाव कर लिया। उसे ही सीखना कहते हैं। वो सीख गई कि हाँ भाई मुझे लीवर पर पैर रख के बाहर जाना है, अपना भोजन करना है। वो चीज़ उसने सीख ली। सेकंड आता है हमारा आत्मीकरण का नियम, यानी लॉ ऑफ एसिमिलेशन। जब हम पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर उसे स्थायी बना लेते हैं तो उसे सीखना कहते हैं। और तब सीखना सरल और सुगम भी बन जाता है। देखिए जैसे ये बच्चा, इसने पहले हॉर्स देखा, हॉर्स देखने के बाद उसकी सिस्टर ने बताया उसे कि हाँ ये हॉर्स है, तो वो समझ गया कि हाँ ये हॉर्स है। फिर उसने ज़ेब्रा देखा तो वो उसे भी हॉर्स बताने लगा, लेकिन उसकी सिस्टर ने बताया कि हाँ नहीं ये हॉर्स नहीं है, ज़ेब्रा है। तो उसने अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा, तो फिर उसमें इस तालमेल बैठाया कि जिसके ऊपर लाइनिंग है वो ज़ेब्रा है और जो मैंने पहले देखा था वो हॉर्स है। तो इस चीज़ का जो कंसेप्ट है वो समझ गए। थर्ड आता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम।
लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। देखिए, यदि किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर उनका समाधान खोजा जाता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। जब हम किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करते हैं तो वे कार्य आसानी से और जल्दी से हो जाते हैं। देखिए, जैसे हम वर्ड को छोटे भागों में बांट लेते हैं। देखिए, काफ़ी बच्चों के लिए वर्ड भी पढ़ने ना थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। जैसे टीचर यानी टीचर, तो डिवाइड कर लिया ना हमने, अलग अलग भागों में बांट लिया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, तो ऐसे ही अलग अलग भागों में बांट लेते। तो जो अब देखिए, जैसे हमने ये 2 भागों में डिवाइड कर लिया, माइक्रो और एक सॉफ्ट, तो जो हमने जोड़ेंगे तो बनेगा माइक्रोसॉफ्ट, तो उसे हम आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही समस्याएं हैं, जब हम अलग अलग भागों में विभाजित करके करते हैं समस्या सोल्व तो जल्दी हो जाती हैं। 4th बताया हमारा अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम, यानी लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। देखिए, अगर किसी कार्य को करने के लिए हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक यानी पॉजिटिव होगी तो हम उस कार्य को शीघ्र ही सीख जाते हैं। लेकिन अगर हमारी अभिवृत्ति सीखने के लिए नेगेटिव हो तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाते। देखिए, जब हम अच्छा सोचेंगे या हम अच्छे से किसी कार्य को कर पाएंगे तो हम उस कार्य को जल्दी कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब हम पहले ही सोचते रहते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा, अपने अंदर नेगेटिविटी पाल लेते हैं, तो वो कार्य हमसे हो ही नहीं पाते। तो हमेशा सीखने के लिए ना पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव होने से ना आप जल्दी सीख पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे। 5th आता है हमारा सहचार्य परिवर्तन का नियम, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में दोहराना। यानी जो हम क्रियाएं पहले कर चुके हैं वो क्रिया हम किसी और स्थिति में दोहराते हैं, उसे ही सहचार्य परिवर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के सामने थोड़ी ऊंचाई पर एक मछली टांग दी और बिल्ली को स्टैंड अप कहकर पिछले 2 पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दी। और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने देखा कि बिल्ली केवल स्टैंड अप कहने पर ही खड़ी हो जाती थी। देखिए, जैसे बिल्ली ने ट्रेनिंग ली थी, यानी थॉर्नडाइक उसे कहते थे कि स्टैंड अप, तो बिल्ली खड़ी हो जाती थी। तो बिल्ली वो क्रियाएं तो कर रही थी कि वो स्टैंड अप कहते ही खड़ी हो जाती थी, लेकिन वो धीरे धीरे सीखती गई। फिर थॉर्नडाइक ने कुछ दिनों बाद उसे स्टैंड अप कहा तो वह खड़ी हो गई। तो वो क्रिया जो वो पहले दोहराती थी, जब थॉर्नडाइक जी उसे कहते थे कि स्टैंड अप, तो जब वो बाद में स्टैंड अप कहने लगे तो वो अचानक से अपने 2 पैरों पर खड़ी हो जाती थी। तो जो क्रिया वो पहले करती थी वो क्रिया वो दोबारा दोहराने लगी। तो ऐसे ही पहले की गई क्रिया को अन्य स्थिति में दोहराना कहते हैं, यानी कि सहचार्य परिवर्तन का नियम। देखिए, जितने भी हमने थॉर्नडाइक के ये पॉइंट डिस्कस करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।